टिकारी के बहुत ही चर्चित समाजसेवी हमारे साथ सुरेश यादव जी, जो वर्तमान में जिला परिषद भी हैं। सर, यहाँ की जनता की एक मांग है कि यहाँ पर लोकल विधायक हो, स्थानीय विधायक हो, ताकि स्थानीय समस्या को जान सके, है ना। तो नहीं सर, आपसे सवाल है कि यहाँ की जनता आखिर जानना चाहती है कि क्या सुरेश यादव जी इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। गया के कुजापी के रहा 15 साल, यहाँ 20 साल से अनिल शर्मा जी हैं, एक भी काम नहीं हुआ है। चरम सीमा पर पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आपको ब्लॉक में जाइए, अनुमंडल में जाइए, सभी जमा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो जब मालिक लगाम लगाता, कौन ब्लॉक में लगाम लगाता है? विधायक। जो विधायक होता है उनका लगाम होता है। इनका यहाँ से आज 15-20 साल से हम लोग भोग रहे हैं। अच्छा। बाहरी विधायक के लाके जो इस यहाँ के टेकारी के बेटा जो इस समस्या को सब जान रहा है, कहाँ क्या क्या जरूरत है जी। उस टेकारी को लाल को यहाँ लाया जाएगा कि आज भी यहाँ से 5:30-6 बजे के बाद कोई सुविधा नहीं है गया जाने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। गया जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है और गया से लौटने के लिए कोई 7 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं है। उस बदहाल स्थिति में जो सुखी। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी इमाम टिकारी विधानसभा में है। हमारे साथ जो है से इस क्षेत्र के जिला परिषद सुरेश यादव जी हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। चलिए, आपका भी मेरे के यहाँ इस जिला परिषद कार्यालय में आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या परिस्थिति अभी टिकारी विधानसभा क्षेत्र का है? क्या कुछ यहाँ से समस्या से लोग जूझ रहे हैं? क्या बदहाल स्थिति, क्या इसे कैसे निवारण किया जा सकता है और क्या क्या यहाँ पर मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, ऐसे टिकारी में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। इतनी समस्याएं हैं कि जिसको गिना पाना मुश्किल है। लेकिन कुछ समस्याएं पर मैं खासकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं विशेष तो उच्च क्लास का लीडर नहीं हूँ जी। मैं जो कुछ भी बात करूँगा टिकारी और टिकारी विधानसभा के संबंध में ही बात करूँगा। टिकारी की समस्याएं पर ही बात करूँगा। टिकारी में आज सबसे मुंह बाए खड़ा है तो शिक्षा की समस्याएं हैं। अच्छा। सिंचाई की समस्याएं हैं और यहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं उनकी भी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। अच्छा। तो ऐसे इंटरव्यू में अगले बार मैंने दिया था कि हमारे के यहाँ आवागमन की भी बहुत काफ़ी समस्याएं हैं जी। रोड की भी काफ़ी समस्याएं हैं। आज दर्जनों गांव मैंने जिला पार्षद के हैसियत से जिला पदाधिकारी को सभी गांवों का मैं दिखा देना चाहता हूं कि इसका लेटर जिला पदाधिकारी के नाम से लिखा हूं। अच्छा। कि जो दर्जनों गांव आज भी रोड से वंचित हैं, वहां रोड नहीं पहुंचा है। रोड के अगर कहीं पहुंचा भी उसकी बहुत जर्जर स्थिति है, चल नहीं सकते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हमारे के यहाँ, सबसे पहले रोड की समस्याएं हैं। हमारे के यहाँ सिंचाई की समस्या है। मात्र ईश्वर पर ही निर्भर करना पड़ता है यहाँ के किसानों को। अच्छा। कोई नहर नहीं, कोई सिंचाई नहीं है, कोई नदी नहीं। एक नदी भी पंचानपुर के निकट है, उसको रोड बना दिया गया है। अच्छा। मुंह को बांध दिया गया है, जबकि सिंचाई पर ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। रोड अगर बनाना ही था तो पुल बनाकर ले जाते, लेकिन एक गांव के पार करने के लिए सैकड़ों गांव को हत्या की जा रही है। यहाँ तक कि वहाँ के सिंचाई की समस्या नहीं होगी, वहाँ की आने वाला दिनों में पेयजल की समस्याएं हो जाएगी। तो ये तमाम बिंदु है। मैंने मांग किया था अगले बार इस चैनल के माध्यम से कि टिकारी में अभी जो गया में मेट्रो का स्थापना होने जा रहा है जी। मेट्रो जो आने जा रहा है उसके संबंध में हमें कहना है कि वो मेट्रो टिकारी तक भी जोड़ा जाए। अच्छा। हम इसका भी मांग किया है। इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से भी लिखा है कि टिकारी को मेट्रो से जोड़ा जाए, क्योंकि गया ऐसा सेंटर है, वहां से मात्र बोध गया। इधर अगर चाकन जाए तो चाकन में रेल की व्यवस्था है। विष्णुपद नदी पड़ता है, पार नहीं हो सकता है फल्गु नदी। तो 8 गो स्टेशन बनने वाला है मेट्रो का, तो टिकारी तक जोड़ा जाए। टिकारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टिकारी में ITI कॉलेज है, टिकारी में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, टिकारी में बहुत से धार्मिक स्थल हैं।
इसको अगर टेकारी को मेट्रो से अगर जोड़ा जाता है तो आवागमन के लिए, टेकारी के जनता के लिए काफ़ी सुविधा होगी। तो यहाँ की आवागमन की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, ये सारी बिंदु पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला विधानसभा में हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि यहाँ की जनता, यहाँ की नौजवान साथी, यहाँ के कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं कि हमारा लीडर हमारे क्षेत्र का हो, ताकि हमारी समस्याओं को समझ सके, यहाँ की समस्याओं को समझ सके, स्थान की समस्याओं को समझ सके, स्थानीय गली नली सिंचाई सारी समस्याओं को वो समझ सके। जब तक स्थानीय अगर लीडर नहीं होगा तब तक स्थानीय समस्याएं समाधान नहीं होगा। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को सारी बिंदुओं पर कहना चाहता हूं कि उसे जांच करवाया जाए कि टेकारी में कौन कौन सी रोड, कहां कहां कौन कौन सा गांव में रोड नहीं पहुंचा है, उसको जांच करवा कर बनाया जाए। बहुत सी गांव आज भी है जहां अभी तक के विद्यालय नहीं है, बच्चे 2-3 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं, वहां विद्यालय खोला जाए। तो तमाम बिंदु है, तमाम बातें हैं। इसी के साथ मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपनी बात को हमारे जिला पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं। इसी बात के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। टिकारी के बहुत ही चर्चित समाजसेवी हमारे साथ सुरेश यादव जी, जो वर्तमान में जिला परिषद भी हैं। सर, यहाँ की जनता की एक मांग है कि यहाँ पर लोकल विधायक हो, स्थानीय विधायक हो, ताकि स्थानीय समस्या को जान सके, है ना। तो नहीं सर, आपसे सवाल है कि यहाँ की जनता आखिर जानना चाहती है कि क्या सुरेश यादव जी इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है। मैंने 90 से राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। हर वक्त शायद कोई ऐसा आदमी होगा जो 10 बजे से 5 बजे तक जनता की समस्याओं को लेकर डाक बंगला में बैठता होगा। मैं अपने आप से कुछ बड़ाई नहीं करता हूँ। इतने यहाँ पर जितने भी बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जितने भी साथी हैं, आप इन लोगों से पूछिए कि टेकारी की समस्या, टेकारी का विधायक कौन होगा, कैसा होगा, इस पर हम अपने आप से मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि हर कोई की अपनी ख्वाहिश होती है। अगर हम राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भी उद्देश्य है, लक्ष्य है कि मैं भी इस टेकारी का प्रतिनिधित्व करूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग भी बताइएगा। अभी हमारे साथ जो है हाँ, आरजेडी के ये प्रखंड टिकारी प्रखंड अध्यक्ष बंटी यादव जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर। धन्यवाद। टिकारी की समस्याओं पर तो समस्या तो सारे गिना ही दिए, इस सब को निवारण कैसे किया जा सकता है सर। देखिए, टिकारी के जो प्रखंड में एक एक गलियां, एक एक नलियां, एक एक समस्या का निवारण डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी जहाँ तक बनता है ये अपने फंड निधि से काम करवाने के काम कर रहे हैं। बाकी इससे हमनी के टिकारी में समस्या हल नहीं होगा, फंड कम है। तो हम चाहते हैं कि टिकारी के ही लोकल कोई विधायक अगर हो तो उनका नाम है सुरेश प्रसाद यादव। इनका हम किसी हाल में, हर हाल में जनता से मांग है कि टिकारी से आरजेडी से सुरेश प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया जाए और हमने भरपूर सहयोग करके और जिताने के काम करेंगे, तभी टिकारी का समस्या हल होगा। अन्यथा बाहर के विधायक आया है, हम देखे हैं, 5 साल गया के कुजापी के रहा, 15 साल यहाँ 20 साल से अनिल शर्मा जी हैं, एक भी काम नहीं हुआ है। चरम सीमा पर पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आपको ब्लॉक में जाइए, अनुमंडल में जाइए, सभी जमा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो जब मालिक लगाम लगाता, कौन ब्लॉक में लगाम लगाता है? विधायक। जो विधायक होता है उनका लगाम होता है, इनका आवाज विधानसभा में उठाता है। बाकी यहाँ तो एकदम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो हमने चाहते हैं कि आपकी 2025 में डॉक्टर सुरेश प्रसाद यादव जी को आरजेडी से चुनाव लड़ावेंगे। इनमें तंकू पंकू नहीं है, एकदम कन्फर्म है कि टिकट इनका मिलेगा और चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे।
किसान उपाध्यक्ष गुलाब यादव जी हैं, इनसे भी बातचीत करें। क्या कुछ कहेंगे सर, और तिल्ला ये कैमरा को, क्या कुछ कहेंगे सर टिकारी की बदहाल स्थिति को अगर कैसे सुधारा जा सकता है, इसके निवारण की क्या कुछ उपाय है? आपको चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। बाकी जो बंटी यादव ने बात रखा वो बात सही है। जो बाहरी विधायक लोग टिकट लेके आते हैं, यहाँ का समस्या को कुछ जानते नहीं हैं जी जी कि क्या है, कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो यहाँ से आज 15-20 साल से हम लोग भोग रहे हैं। अच्छा। बाहरी विधायक के लाके जो इस यहाँ के टेकारी के बेटा जो इस समस्या को सब जान रहा है, कहाँ क्या क्या ज़रूरत है, जी उस टेकारी को लाल को यहाँ लाया जाएगा और वही चुनाव लड़ेगा। अभी तत्काल में जो हम लोग के पूरा विधायक नियन देख रेख 10 गो जनता के दुख सुख थाना ब्लॉक हर जगह सुरेश यादव काम करते हैं। अच्छा और इन्हीं को राष्ट्रीय जनता दल से टिकट मिलना चाहिए। जो अभी कम फंड में भी बेदम रहते हैं, खन इधर दौड़ रहे हैं, खन मतलब कल ही गए हुए थे, एसपी साहब के माँ मर गए हैं वहाँ अकबरपुर में, वहाँ रोड के पतला है, बहुत समस्या है। गए तुरंत समस्या को समाधान किए, तुरंत जेई साहब के सबके बात करके और वहाँ से फंड ला के तुरंत उनको देने का काम किए हैं। तुरंत अभी मैंने आज से काम लगा हुआ है। तो हम लोग को ऐसा विधायक न चाहिए जी जी जो सभी को लेके चलें, गरीब गुरबा से लेके और किनको कहाँ क्या जरूरत है उस जरूरत पर खरा उतरें। अच्छा तो हम लोग के सुरेश यादव ऐसा चाहिए जो घर के बेटा है, हर आदमी को दुख सुख क्या समस्या है वो जानते हैं। ही हम अपना दर्द नहीं बतावेंगे तो ये सुरेश जी जान रहे हैं कि इनका क्या जरूरत है। जी 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 और ना कि बाहर से टपक के आ जाएगा, वो क्या जान रहा है हमको कि क्या जरूरत है, हम बोल नहीं सकते हैं और हमारा दर्द जानते हैं। तो हमारा गांव घर के ना बेटा चाहिए। जैसे 15 साल से विधायक हैं आपके यहाँ अनिल शर्मा जी, उनके काम को लेकर क्या कहिएगा? कोई काम नहीं किए हैं यहाँ, खाली फॉरवर्ड वाला काम में जहाँ बैकवर्ड के गांव रहता है वहाँ छांट के रोड बना देंगे, नाली बना देंगे। और उस जगह पर छोटा मोटा काम लागे सुरेश ज्यादा परेशान है। रोज रात दिन इन्हें दौरा माने जिला परिषद के फंडे कितना आता है जी जी तैयो और विशेष मांग करके रिक्वेस्ट करके मतलब सबको पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा चाहिए नेता, सुरेश यादव जैसा विधायक। और आरजेडी से टिकट कन्फर्म है, मिलेगा। हम लोग पूरा पुरजोर वोट देंगे, जितावेंगे और हम लोग का समस्या का समाधान करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ से सभी लोगों ने सुना, जैसे कि इनके तारिक जी हैं अल्पसंख्यक। हाँ सर जी, तारिक जी हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ समस्या है सर, क्या कुछ कहेंगे यहाँ जो ऐसे स्थानीय विधायक को लेकर के। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आप टिकारी विधानसभा के चहुमुखी विकास के लिए सोच रखते हुए आप टिकारी पधारे जी जी और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के लिए समय निकाले। टिकारी में समस्या ही समस्या है। जी बीते 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी देख लीजिए यहाँ के मूलभूत सुविधा आज भी टिकारी बदहाल स्थिति में है। जी जी हमारा मांग था, तकरीबन 2018-19 में हमने बिहार विधान सभा में क्वेश्चन करवाया था। अच्छा मूलभूत सुविधा था कि टिकारी में आज भी जो रात्रि आवागमन है, हाँ टिकारी की नक्सलाइट जो गया एक जमाने में नक्सल से प्रभावित जिला थी, जी, जी। लेकिन आज वो नक्सल प्रभावित जिला से बाहर हो चुकी है जिला। बावजूद उसकी आज भी यहाँ से 5:30-6 बजे के बाद कोई सुविधा नहीं है गया जाने के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। गया जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है और गया से लौटने के लिए कोई 7 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं। उस बदहाल स्थिति में जो सुखी संपन्न परिवार है अपना इक्विपमेंट लगाकर आर्थिक संबंध जो है, आर्थिक जो उस तरह से भरपाई कर सकते वो किसी तरह से तो करके चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है गरीब गुरबा की, क्योंकि रात बिरात में आने के लिए मुंह मांगा पैसा देना पड़ता है जो सक्षम नहीं है। इस अवस्था में वे लोग कभी स्टेशन पे रात गुजारती है, डिपो में इंतजार करती है। इस तरह से कई सुविधा है, ये जनहित का सुविधा है। सबसे कॉमन पॉइंट हम उठा रहे हैं। जी जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने इसे लेकर बिहार विधानसभा में भरत बेन भभुआ के विधायक को भी हमने पत्र लिखा था, उनके माध्यम से विधानसभा में क्वेश्चन करवाया था। अच्छा इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी लेटर भेजा था, जिस पर आश्वासन मिला था। अभी जो वर्तमान परिवहन मंत्री है शीला मंडल, उनसे मैं वार्तालाप हुई थी, सारा क्लिपिंग है, डीएम को पत्राचार हुआ था और अगले सत्र में उन्होंने आश्वासन दिए थे कि आपकी बात को 5 बस देने की बात की थी। कि जहाँ तक मुझे पता है कि भाया करके बस स्वीकृति हुई है, लेकिन अभी तक बस इम्प्लीमेशन नहीं हुई है। एक सुविधा ये हुई है, टिकारी में आप देखिए पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं, मात्र एक कॉलेज आपके अब तक है, एसन सिन्हा कॉलेज,
बड़ा क्षेत्र है टिकारी, गया जिला का सबसे बड़ा अनुमंडल है, लेकिन आज भी मात्र एक विश्वविद्यालय यहाँ पे कॉलेज है, विश्वविद्यालय नहीं, मगध यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही कॉलेज है जो संभवतः प्राप्त। तो ऐसे कई सुविधाएं से वंचित है टिकारी। तो इसे लेकर स्थानीय विधायक ये जो भी पार्टी से जनप्रतिनिधि हो उसको ख्याल रखना चाहिए कि टिकारी विकास कैसे करेगा। ये विकास तभी करेगा जब यहाँ का लोकल हो, किसी भी पार्टी से आए उसका स्वागत है, ये नहीं पार्टी विशेष, लेकिन जो जनहित का काम करे उसे हम स्वीकार करेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बड़ी समस्या है सर। इन्होंने जैसे बहुत बड़ी समस्या बताई है कि टिकारी से गया जाने के लिए बहुत बड़ी हमको भी समस्या लगती है, क्योंकि 6-7 बजे के बाद जो ऐसे गया से टिकारी आवागमन के लिए कोई सुविधा नहीं है ना सर। मैंने जिला परिषद के पीछे 21 तारीख का एक बैठक हुआ था, अच्छा, दिसंबर के। उसमें मैंने जोरदार ढंग से ये जिला में रखा है कि टेकारी में राज्य बस 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, टेकारी से गया या गया से टेकारी। मैंने रखा है जिला परिवहन पदाधिकारी से कि कम से कम 8 बजे तक से बाद तक के 9 बजे तक के यहाँ आवागमन हो। कहा है कि अब वो ये स्थिति टेकारी में है नहीं, शांति है। 9 बजे तक भी कम से कम होनी चाहिए यहाँ टेकारी से आवागमन का, कि यहाँ से कुर्था, अरबल और ये काफ़ी दूर तक यहाँ लोग आते जाते हैं, इस रास्ता से आते जाते हैं, यहाँ से पटना तक के आ जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं रह गया है। तो गया से सीधे पटना जाती है ये रास्ता, इसको चालू होना चाहिए। कोई भी गाड़ी ऐसे देखिए, गया से जब पटना जाती है तो बेला होके चाकन होके रात भर दिन भर गाड़ी चलती है। तो इस रोड में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी वक्त आदमी आ सके और जा सके। बात सही है, हमारे साथी जो तनवीर जी ने रखा है ये उनकी मांग सही है। मैं भी इसको यथाशीघ्र जिला पदाधिकारी के या जिला परिवहन पदाधिकारी को मैं भी अपने स्तर से इस विषय पर लिखूंगा, निश्चित रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टिकारी से गया जाने के लिए जो है काफ़ी कम समस्या। जी सर, वंचित है ना, वंचित है। 10 बजे तक मांग किए थे कि कम से कम, ये तो हुआ आम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की। जी। विद्यार्थी एक एग्जाम देने के लिए अगर किसी की ट्रेन 12 बजे रात में, तो उसको टिकारी छोड़ना पड़ता है 6 बजे। 6 घंटा अनावश्यक उसको स्टेशन पे इंतजार करना पड़ता है ट्रेनों के लिए। तो आज जो बढ़ती है, जो समय के इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, उसको लेकर भी आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह के सारी समस्याओं को क्षेत्रीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इस पर बात उठानी चाहिए थी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सही बात है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है तो छात्रों की होती है। क्योंकि अगर छात्र कहीं पे परीक्षा या कहीं पे कुछ जाते हैं तो उन्हें टाइम से बहुत ही पहले निकलना पड़ता है। फिर वहाँ से अगर रात में अगर गया उतरते हैं किसी ट्रेन से, फिर वहाँ से उन्हें यहाँ आने के लिए बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ता है। तो इन सबको देखते हुए टिकारी की जनता को जो है स्थानीय विधायक को चुनना चाहिए, और यहाँ जिला परिषद रहते हुए जो है सुरेश यादव जी विधायक तक के फंड को लाने का काम करें। हालांकि जिला परिषद में जो भी स्थानीय फंड होता है उनको लाते हैं जो इनको सक्षम हो पाती है। बात बाकी आप लोग जो ऐसे विधायक बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, टिकारी की जनता क्या कुछ सोच रही है, इनके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।